हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। जी हाँ, गुज़िश्ता कई दिनों से फाउंडेशन कोर्स के हवाले से हम बहुत ही बुनियादी बातों को समाप्त कर रहे थे और कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 शोबाजात में वैकेंसी डिक्लेयर की है उन अफराद के लिए जिन्होंने यूपीएससी इम्तिहान क्वालिफाई नहीं किया है। इसका मतलब ये हो गया है कि यूपीएससी एग्जाम्स को क्वालिफाई किए बगैर भी अब लोग सिविल सर्विसेज का हिस्सा बन सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स के हवाले से हमने सुना था कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा उसकी बेसिस पर कैंडिडेट को केडार दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग से तय होगा कि कौन सा कैंडिडेट किस फैकल्टी में जाएगा। बहुत मुमकिन है कि नंबर 1 रैंक लाने वाला स्टूडेंट आईएएस या आईपीएस बनने की बजाय दूसरी सर्विसेज में भेज दिया जाए, इसलिए कि फाउंडेशन कोर्स में उसका रिजल्ट डाउन रहेगा। यानी कि अब सब कुछ तय होगा फाउंडेशन कोर्स की बुनियाद पर। इसकी वजाहत अभी आना बाकी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम अपने व्यूअर्स को इन तमाम सूरत हाल से आगाह करते जाएंगे। कल 10 जून बरोज इतवार 2018 को मौजूदा गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत की वजारत मेहनत के जरिए जारी किए गए एक इश्तिहार में ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह के 10 ओहदों के लिए गैर मामूली सलाहियत के हामिल अफराद से दरखास्तें तलब की गई है। जी हाँ, मरकजी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिव में एंट्री को लेकर अब तक के सबसे बड़ी तब्दीली की है। हुकूमत की इस तब्दीली के तहत अब यूपीएससी में एंट्री के लिए यूपीएससी इम्तिहान का पास करना जरूरी नहीं होगा। मरकजी हुकूमत ने लेटरल एंट्री के जरिए इस मंसूबे को नई शक्ल दी है। इसके तहत अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले सीनियर अफसरान भी यूपीएससी का हिस्सा बन सकते हैं। मौजूदा हुकूमत ने लेटरल एंट्री के तहत 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। हुकूमत ने इन ओहदों पर तकर्रुरी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के लिए तफसीली गाइडलाइन के साथ नोटिफिकेशन जारी किया है। डीओपीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेवेन्यू सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिक अफेयर्स, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, शिपिंग, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन, कॉमर्स यानी रेवेन्यू, माली खिदमात, इक्तिसादी मामलात, ज़राअत, बहबूद किसान, सड़क ट्रांसपोर्ट, हाईवे, शिपिंग और माहौलियात के महकमा के लिए दरख्वास्तें तलब की है। स्पेशलाइजेशन के अलावा इन ओहदों पर दरख्वास्त देने के लिए कम से कम उम्र 40 साल होनी चाहिए, जबकि ज्यादा से ज्यादा उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। दरख्वास्त गुजार का किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होना ही काफी है। आम ग्रेजुएट और किसी हुकूमती, पब्लिक सेक्टर यूनिट या यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का तजुर्बा रखने वाला शख्स इस ओहदा के लिए दरख्वास्त देने का अहल है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदा के लिए तकर्रुरी अमल में किसी भी तहरीरी इम्तिहान के तहत नहीं होंगी। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों का सिर्फ इंटरव्यू होगा, यानी यूपीएससी का हिस्सा बनने के लिए स्टूडेंट्स जो सालों तक मेहनत करते थे और नंबर ऑफ पेपर्स और साथ ही में इंटरव्यू फेस करने के बाद यूपीएससी का हिस्सा बनते थे, अब बगैर किसी रिटन एग्जाम के महज इंटरव्यू की बेसिस पर एक बैचलर आदमी भी यूपीएससी का हिस्सा बन सकता है। काबीना सेक्रेटरी की सदारत में तश्कील पाने वाली कमेटी सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदा के लिए दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई शाम 5 बजे तक बताई गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी की मुद्दत सिर्फ 3 साल होंगी और अगर अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया तो 5 साल तक के उनकी मियाद की जा सकती है।
तनख्वाह के हवाले से मरकजी हुकूमत ने बताया कि उन्हें 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक तनख्वाह मिल सकती है। इसकी तफसीलात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत जारी कर दिया गया है। आज के इस लेक्चर में इस पोस्ट से रिलेटेड तमाम बातें जैसे क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, इन तमाम नुकात को हमने बयान किया है। उसका इजमाली जायजा इस तरह है। क्राइटेरिया 40 साल उम्र चाहिए। क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट और गवर्नमेंट, इंडिविजुअल वर्किंग एट comparable levels in public sector, individuals working at comparable levels in private sector companies, duration of contract 3 साल का है जिसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सैलरी 1,44,000 से 2,18,000। यहां पर यह बात सोचने की है कि अगर ऑलरेडी कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है और 15 सालों का एक्सपीरियंस उसको हो चुका है तो ऑलरेडी इस लेवल की सैलरी तक तो वो पहुंच ही जाता है। यहां पर गवर्नमेंट उन्हें कुछ ज्यादा सैलरी नहीं दे रही है। लेकिन बात यहां पर आ जाती है पावर्स की। अगर इस सैलरी में सेटिस्फाई होकर कोई पावर हासिल करना चाहता है और अपने एक्सपीरियंस के जरिए मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कुछ सुधार लाना चाहता है, तो अब वो बगैर यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किए हुए यूपीएससी का हिस्सा बन सकता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि हुकूमत वक्त का ये फैसला मुल्क के हक में फायदेमंद है या नुकसानदेह है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि बर वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इम्तिहानात के हवाले से आपको गाइडलाइन मिलती रहे।